पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहो, विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करनी है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, यह स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है? आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को
सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है, जानते हो ना। इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज या इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा, महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा। जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। रहती है, अच्छा, रहती है, वह तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो है, अच्छा रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा, अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय
वाचा के सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज़्यादा होगी। किती महत्त्वपूर्ण आणि किती शक्तिशाली बाबांचे महावाक्य आहे। बाबा आपल्याला लक्षात आणून देत आहे आपल्या पार्टचं महत्त्व। आज जे दुनियेमध्ये वातावरण आहे, जी अशांती पसरलेली आहे, ज्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, तर बाबा म्हणताय आता तुम्ही सर्व प्राप्तीच्या नशेमध्ये राहायचे। पहिली गोष्ट तर कि बाबा मिला सब कुछ मिला, हम बाबा के बच्चे हैं तो उसके सारे खजाने के हम मालिक बन गए हैं। बाबा ने हमारे लिए खजाने खोल कर रख दिए, हमें जितना लेना है हम ले सकते हैं। तो शांति का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, प्रेम का है, शक्ति का है। तो बाबा ने खजाने खोल कर रख दिया, हमारा जितना उसके साथ कनेक्शन उतना हम लेते रहेंगे। तो प्राप्ति का नशा सदा होना चाहिए। सदा हमें ये नशा होना चाहिए कि हम कौन सी आत्माएं हैं, हमारा किस प्रकार का पार्ट है। किती महत्वपूर्ण पार्ट बाबा आपल्याला आज समजून सांगतायत कि आपको जो प्राप्ति का नशा रहेगा वो प्राप्ति का नशा किस आधार से रहेगा कि आप कौन सी आत्माएं हो। आप पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो, साधारण नाही। आपण आज आपल्या घरामध्ये किंवा या दुनियेच्या हिशोबाने साधारण असू, पद पोझिशन पैशाच्या हिशोबाने, पण बाबांच्या नजरेमध्ये कोण आहे आपण? महान, श्रेष्ठ आणि दिव्य आत्मा आहे। आणि त्याच्यामध्ये विशेष काय कि हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं। बिलकुल तो नशा कायम ठेवायचा आहे आपल्याला की आपण साधारण आज दिसतोय, लोकांना आज दिसतोय, आपण पण स्वतःला साधारणच समजत होतो, पण बाबांना सगळं नाटक माहिती आहे आणि या नाटकामध्ये आपला पार्ट माहिती है। तो बाबा ने हमको पहचान लिया है कि हम इस सृष्टि नाटक में बहुत महत्वपूर्ण आत्माएं हैं, पूर्वज आणि पूज्य। आणि हा स्वमान कायम आपल्याला आठवणीमध्ये ठेवायचा आहे। मैं कौन सी आत्मा हूं, काहीही झालं, कोणतीही कशाही प्रकारची सिच्युएशन असेल, काही झालं असेल, सगळ्यात पहिले स्वतःला आठवण करून द्यायची मी कोणती आत्मा आहे। आणि त्याच्यामध्ये पूर्वज आणि पूज्य आहे, कल्पवृक्षाचं चित्र बघायचं आहे। बाबा म्हणताय कि जड़ में भी आप हो और तने में भी आप हो। जड म्हणजे मुळ्यांमध्ये, मुळ्यांमध्ये आपण आहे। हे सृष्टी रूपी वृक्ष पुन्हा नव्याने तयार होतो, नव्याने स्टार्ट होतो, तर केव्हा होतो? संगम युगामध्ये। म्हणजे मुळ्या कधी आहे? संगम युगामध्ये। संगम युगामध्ये आपण आलेलो आहे बाबांकडे। तो मतलब हम जड़ में है, मुळ्यांमध्ये आपण आहे, ब्राह्मण आत्मा आहे। आणि मग तन्यामध्ये म्हणजे खोडामध्ये, एक खोडामध्ये आपण आहे म्हणजे देवी देवता आहे। पूर्वज भी उस हिसाब से है कि हम इस संगम युग में पहुंच गए हैं और फिर सतयुग त्रेता में हम ही रहने वाले हैं। तर आता आपल्याला जर त्या झाडाला पाणी वगैरे पोहोचवायचंय, त्याला जर काही द्यायचंय, काही घटक मिळाले पाहिजे, त्याला टॉनिक मिळालं पाहिजे, तर ते पत्त्यांवरती नाही टाकलं जात टॉनिक, मुळ्यांमध्ये दिलं ते शेवटच्या पत्त्यापर्यंत पोहोचतं। तर तसं बाबा म्हणताय तुम्ही मुळ्यांमध्ये, आणि तुमची सकाश त्या झाडाच्या प्रत्येक पत्त्यापर्यंत पोहोचली। कारण कशाच्या द्वारे जातं? सगळं मुळ्यांद्वारे आणि खोडाद्वारे जातं। ते झाडाचं चित्र सदा सोबत ठेवायचंय आपण बुद्धीमध्ये सोबत, कि अभी मेरी जो स्थिति है उसका प्रभाव विश्व की हर आत्मा पर पड़ रहा है। किती मोठी गोष्ट आहे। म्हणजे मी जर अशांत झालेलो आहे तर ती अशांती पोहोचणार आहे। जे आपण खाली मुळ्यांमध्ये टाकू ते झाडाच्या प्रत्येक पत्त्यापर्यंत पोहोचतं। तर तसं मी जर शांत नाहीये, मी जर टेन्शन मध्ये आलेलो आहे, मी जर दुःखी झालेलो आहे, निराश झालेलो आहे, तर तेच व्हायब्रेशन संपूर्ण विश्वामध्ये पोहोचत आहे। आणि मी जर खूप खुश आहे, मी जर आनंदी आहे, मी जर शांत आहे, स्थिर आहे, तर तेच विश्वातल्या प्रत्येक आत्म्यापर्यंत पोहोचणार।
तर आपण किती थोडे आहे, आणि या थोड्यांचा प्रभाव सगळ्या विश्वावरती आहे. तर द्वापर नंतर आपली स्थिती बिघडली म्हणून तर विश्व असं झालेलं आहे. खूप अटेन्शन ठेवायचं आहे की माझी जबाबदारी खूप मोठी है. अगर मैं गलत सोचूं, अगर मैं निगेटिव रहूं, अगर मैं परेशान रहूं, तो विश्व की आत्माओं में मैं परेशानी फैला रहा हूं. व्हायब्रेशनच्या रूपामध्ये विश्वातल्या प्रत्येक आत्मेपर्यंत हे पोहोचणार आहे, कारण ते आपल्याशी कनेक्टेड आहे. ब्रह्मा बाबाला जसं म्हटलं जातं ग्रेट 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 ग्रँडफादर, म्हणजे आजोबांच्या आजोबांच्या जर आपण ती जर काढत गेलो, आपण वरती वरती पोहोचत गेलो, तर सगळ्यात नंबर 1ला येईल ब्रह्मा बाबा. तर तसं बाबा म्हणताय वो है ग्रेट ग्रेट ग्रँडफादर, लेकिन आप भी उसके साथी हो. तर आपण पण या विश्वातल्या सर्व आत्म्यांचे आजोबा झालो. पहिले आपण ब्राह्मण रूपामध्ये, मग देवता रूपामध्ये, मग या शाखा फुटलेल्या आहे, फांद्या फुटलेल्या आहे, पानं आलेले. तो वो कौन सी आत्मा है? विश्व के सभी धर्म की आत्माएं हैं. तर बाबा म्हणताय की कोणालाही तुम्ही भेटता ज्या वेळेला, कोणत्याही धर्माची आत्मा असू द्या, आप उनके पूर्वज हो. बिलकुल क्लिअर बुद्धीमध्ये पाहिजे, कारण ते झाडाचा भाग आहे आणि आपण मुळांमध्ये खोडामध्ये, तर आपण त्यांचे पण पूर्वज आहे. त्यांच्यापेक्षा मोठे, त्यांच्यापेक्षा पहिले आलेलो या सृष्टीवरती. तर त्यामुळे कोणालाही बघताना हा आपला नाहीये असं नाही बघायचं, या झाडाचा भाग आहे. हम हमारे अपने हैं, इस भावना से किसी को भी मिलना चाहिए हमें. आपल्याला काही घेणं नाहीये की हा धर्माचा आहे, त्या धर्माचा आहे, मग या धर्मावाले असे, त्या धर्मावाले असे, काही घेणं नाहीये त्या गोष्टीमध्ये. पडायचं काही मतलब नाही. आपले व्हायब्रेशन सगळ्या धर्मवाल्यांसाठी इतके चांगले पाहिजे की ते आपल्याला आपल्या इष्टाच्या रूपामध्ये बघतील. पुढे चालून ही परिस्थिती खूप येणार आहे. ज्यांना वाटेल की हा आपला विरोधी आहे, त्याला मारून टाकलं जाईल. सेकंद नाही लागत आता मारून टाकायला, संकल्प आल्यावर. अगर हमारी भावना उनको मिलती रहेगी कि ये हमारे अपने हैं, तो वो हमें तकलीफ देने का प्रयत्न भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं. प्रयत्न अगली बात है, सोच में भी नहीं आएगा उनके. इसलिए तो वो प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया है की ते 350 हिंदू, तसं जर या दुनियेच्या हिशोबाने बघितलं तर हे हिंदू होते सगळे. 350 जण जे त्यांच्या सोबत होते, आणि 3 वर्ष पाकिस्तानच्या भूमीवरती राहिले, जिथं हिंदू बघितलं की त्याला मारून काटून टाकलं जायचं. आणि या 350 जणांपैकी एकालाही साधी जखम सुद्धा कोणी केली नाही. ते बाबांनी प्रॅक्टिकल मध्ये दाखवलं. तर तीच परिस्थिती रिपीट होणार आहे आता. ते तर पाकिस्तानमध्ये होते, हे भारतामध्ये ती परिस्थिती होणार आहे. तो हम जितना इस स्वमान में रहेंगे, जितना हम सभी धर्म वालों की आत्माओं को देखेंगे कि ये हमारे अपने हैं, उतना हमारी सकाश, हमारी भावनाएं उन तक पहुंचेगी, और वो हम उनकी भी सेवा करेंगे, उनको भी शांति देंगे, उनको भी शक्ति देंगे, उनको भी सुख देंगे, उनको वैसे वाइब्रेशन देंगे बाबा से लेके, और वो हम उनको देते रहेंगे, वो हमें तकलीफ भी नहीं पहुंचाएंगे. म्हणजे त्यांचं कल्याण पण होईल, आपलं पुण्य पण जमा होईल, आणि आपण त्रास पण होणार नाही आपल्याला त्या परिस्थितीमध्ये. ज्या दंगली उसळणार आहे, ज्या रक्ताच्या नद्या वाहणार आहे, इथं हम बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे. और इसीलिए ये इन सारी बातों के कारण जो आगे आने वाली परिस्थितियां है, उसके लिए बाबा हमें पहले से ही तैयार कर देता है. और हम देवी देवता है, क्यों किसी के बारे में गलत सोचे? हम इतने श्रेष्ठ, इतने दिव्य, इतने महान आत्माएं हैं, का बरं चुकीचा विचार करायचा आहे कोणाविषयी? ज्याचं त्याचं पार्ट है. तो हमें बिल्कुल ये भावना क्लियर रखनी है कि मेरा पार्ट अभी क्या है, किस प्रकार का पार्ट है. अभी दुनिया में कितनी अशांति है, कितनी परेशानी है, कशी हालत झालेली आहे दुनियेची. कोणतंही क्षेत्र असं नाही आहे की जिथं शांतता आहे, स्थिरता आहे, आनंद आहे, सुख आहे. कोणतंच क्षेत्र असं राहिलेलं नाही आहे. राजकारण तर नाहीच, समाजामध्ये ती परिस्थिती आहे. कोणतंही आपण कोणतंही क्षेत्र घेतलं, शेतीचं असो किंवा कुठलंही असो, सगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम आहे. आणि धार्मिक मध्ये तर खूप जास्त प्रॉब्लेम आहे. आपण बघतोय कशी परेशानी आहे. त्या 8-10-15 दिवसापूर्वी कुंभमेळ्यामध्ये इतके जण गेले, चेंगराचेंगरी झाली. आणि काल रात्री दिल्ली रेल्वे स्टेशनवरती भयानक चेंगराचेंगरी झाली, आणि 18 जण कमीत कमी गेले तिथं रेल्वे स्टेशनवर.
कारण काय होतं, गर्दी खूप होती. आणि कारण काय होतं, त्यांनी वेळेवर ज्या प्लॅटफॉर्मवरती गाडी येणार होती तर त्यांनी सांगितलं त्या दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर येणार आहे. आणि मग सगळी चेंगराचेंगरी झाली, सगळं गोंधळ एकत्र. 18 जण तुडवले गेले. तो ये ऐसी हालत आहे. ते कुठं जाणार होते, कुंभमेळ्यालाच जाणार होते. तो आणि काय म्हणतात, 144 वर्षानंतर तो योग आलेला आहे. आणि काय हालत आहे तिथं. जर योग आलेला आहे तर खूप चांगलं पुण्याचं काम आहे. जाता येतं त्यांचं सगळ्यांचं. अरे किती जणांचे येता येता ऍक्सिडेंट झाले, काय काय गोष्टी झालेल्या, किती जण ट्रॅफिकमध्ये अडकलेले, किती परेशानी है. तो अगर वो मौका 144 साल बाद आया है तो वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, कुछ भी उसमें गलत नहीं होना चाहिए था. इतना सुंदर मौका, सुनहरा मौका जुड़कर आया उनके हिसाब से. तो तर इतक्या प्रकारची आणि जे काही जाऊन आले तिथून, आपल्या गावातले असो किंवा आसपासचे असो, असं कुठलाही त्यांच्या चेहऱ्यावरती असं हे नाहीये की मला खूप काही मिळालं तिथून. फक्त बघून आले बस. वो देख लिया, ये देख लिया, हो गया. घाई गडबडीत सगळं. जायचं तर निवांत जायला पाहिजे. मग जायचंच आहे तर सकाश द्यायची, सेवा करायची, आपल्या सेंटरवरती जायचं, वो सब होना चाहिए. समजा आपल्याला जरी जायचंय तर. लेकिन वो जो जा रहे हैं, जाकर आ रहे हैं, असं नाही आहे की ते खूप खूप अशा ठिकाणी गेले की त्यांना खूप काही मिळालं. 144 वर्षानंतरचा जो क्षण आलेला, इकडे बसा, इकडे बसा, तो ये इस तरीके की ये दुनिया हो गई है. म्हणून बाबा म्हणताय की बाबांनी काय उदाहरण दिलंय की ज्या वेळेला अशी परिस्थिती येते, कुठं पण कुठेही दंगल उसळते किंवा काही प्रॉब्लेम येतो किंवा काही होतं, तर त्यावेळेला काय करतात, मिलिटरी आणि पोलीसवाले अलर्ट होऊन जातात, एकदम सावधान होऊन जातात. तर आज या संपूर्ण दुनियेची हालत खराब झालेली आहे, अतिशय बिघडलेली हालत आहे. आणि अशा वेळेला बाबा म्हणतात आता तुमचं कर्तव्य आहे की तुम्हाला शांतीची पुनर्स्थापना करायची. इथं सगळे आत्मे जे कमजोर झालेले, निराश आणि परेशान झालेले, तर त्यांना तुम्हाला शक्ती द्यायची आहे. बाबांकडून जे तुम्हाला मिळते ते त्यांना द्यायचं है. क्योंकि आप कैसे दे सकते हो, बहुत इजी तरीका है, हम उस स्थिति में रहे. कारण आपण मुळ्यांमध्ये आपण ज्या स्थितीमध्ये राहू ती सकाश पोहोचत राहील. तो हमारी बाबा म्हणता है कि तुम्हारी कितनी पूजा हो रही है, पूर्वज है आप पूर्वज हो, आपकी पूजा हो रही है, आपको पुकार रहे हैं. कहाँ कहाँ जा रहे हैं आपको पुकारने के लिए. तो क्या आपको पुकार सुनाई नहीं दे रही है. बिलकुल हा नशा पाहिजे आपल्याला की आपण कोण आहे, आपण झालेलो आहे बाबांचे, ते तर आहेच. पण त्याच्याही पुढची गोष्ट ही आहे की सगळ्या विश्वातल्या सगळे आत्मा आपल्याकडे बघताय आशेने कि हे आमचं कल्याण करतील आता. तो इसलिए हमें बाबा ने समझाया कि आपको अभी तीनों प्रकार की सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा. जैसे जिसकी सेवा जिस प्रकार से कर सके हमें करनी है. उनको सही रास्ते पर लाना है, उनके कल्याण का कार्य करना है. अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं. क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको. तो बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने हर बच्चे को निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहता हूं. म्हणजे एक तर विघ्न येतील, विघ्न येणार नाही असं होत नाही, विघ्न येतील. कारण अंतिम समयामध्ये आपण आलेलो आहे, त्यामुळे विघ्न येतील, प्रॉब्लेम येतील, समस्या येतील. पण बाबा म्हणताय मैं निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहता हूं मेरे हर बच्चे को, की त्या विघ्नांचा प्रभाव नाहीये, त्या विघ्नामध्ये परेशान नाही झालेले. आता कसं होईल आणि आता काय करू हे नाही है. परिस्थिति मुझे उसको खत्म करने की ताकत बाबा ने दी है और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, विघ्न हट जाएगा. तो क्योंकि बाबा म्हणता है कि आप निमित्त बनी हुई निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको. आपणच समस्येमध्ये राहू तर त्यांना कसं आपण निर्विघ्न बनवू शकू. ते तर अजून परेशान होतील प्रॉब्लेम्स मध्ये, आणि अजून तर प्रॉब्लेम खूप वाढत जाणार आहे. तो हमें अपने जो पोजीशन है इस दुनिया में वो ध्यान में रखनी है. बाबा की नजरों में हमारी जो पोजीशन है वो ध्यान में रखनी है.
दुनिया वालों की नजर में क्या पोजीशन है वो नहीं समझते हमको, लेकिन हमारी पोजीशन बहुत बड़ी है, बहुत ऊंचे हैं हम। तो उस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हमें विश्व की सर्व आत्माओं की पालना करनी है। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो, करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टी से देखो। तर निर्विघ्न जर राहायचंय, विघ्नप्रूप जर राहायचंय आणि सगळ्यांना समस्यापासून मुक्त करायसाठी प्रेरणा मार्गदर्शन द्यायचे, तर काय करा? बाबा म्हणताय हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। कोणालाही बघायचं ये आत्मा आहे सिर्फ नाही, कोरडं नाही बघायचं ये आत्मा आहे, नाही, ये सतोगुणी आत्मा आहे। म्हणजे ते सतोगुणांचे वायब्रेशन त्याला जाते। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा है, ये गलत है, ये अच्छी नहीं है, ये आत्मा ऐसे तकलीफ देती है वगैरह वगैरह नहीं। वो जो है पार्ट है, उनका पार्ट है, हमारा हिसाब किताब है जो भी हमने पिछले जन्मों में किया। हम आज किसी को भी मिल रहे हैं तो हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, बऱ्याच जन्मामध्ये त्यांच्याशी संबंध आलेला आणि आपण काही चुकीचं केलं असेल त्याचं रिटर्न ते देणार आहे आता शेवटचा समय। म्हणून बाबा म्हणते तुम्ही कोणालाही बघायचंय तर कसं बघा, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, नहीं, उससे नहीं होगा। त्याच्या पुढची गोष्ट ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो कि ये कौन सी आत्मा है। ओरिजिनल शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्तिशाली, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा आहे। ओरिजिनल हे 7 गुण आहे प्रत्येक आत्म्यामध्ये जेव्हा आपण खाली आलेलो आहे कोणी पण। म्हणून कोणालाही बघताना त्या ओरिजिनल रूपामध्ये बघायचं, म्हणजे आपली स्थिती तशी राहील, आपले व्हायब्रेशन त्याला तसे मिळतील आणि आपण मुळ्यांमध्ये हे विसरायचं नाहीये। आपण जसं बघू त्याला त्याच्यामध्ये तेच जागृत होणार आहे। आपण जो विचार करतोय, जी भावना आहे, जे व्हायब्रेशन आहे, त्याचा प्रभाव समोरच्यावरती खूप आहे। ब्राह्मणांच्या संकल्पामध्ये आणि भावनेमध्ये खूप ताकद आहे। म्हणून कोणीही असू दे, आपल्याला किती त्रास देतोय, किती आपली निंदा अपमान करतोय, ओरिजिनल स्वरूप में उसको देखना है। ओरिजिनल वो कैसे है, बाकी तो सगळा मळ आलेला है, तो उसको वो सकाश जाएगी और धीरे 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 करके वो आत्मा भी परिवर्तन हो जाए। बाबा ने सांगितलं की विश्व को बदलने चले हो और एक आत्मा को नहीं बदल सकते। तो एक आत्मा को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम मूल पाया है त्याचा, कि आप आत्मा रूप में देखो और ओरिजिनल स्वरूप में देखो। असं नाही की एका दिवसात एका रात्रीत परिवर्तन होऊन जाईल, पण हळूहळू हळूहळू त्या आत्म्याला ताकद मिळेल आणि ते आत्मा परिवर्तन होईल। त्याच्यातले जे अवगुण आहे ते निघून जातील, चांगले गुण जागृत होतील। ही खूप महत्वाचं बाबांचं मार्गदर्शन आहे कि आत्मा रूप में देखो सामने वाले को, लेकिन कैसे देखो, ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। ही लाइन कधीच विसरायची नाही। ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में उसको देखना है हमें, बस दुसरं काहीच नाही। तो आज काय करतोय, कसा वागतोय, काहीच नाही, ती सावधानी ठेवणं गोष्ट वेगळी आहे। पर ही ओरिजिनल कैसी आत्मा आहे, म्हणजे तीच सकाश त्याला द्यायची। कारण अपन मुळ्यांमध्ये, अगर हम सोचेंगे ऐसा है ये ऐसा है, तो वही वाइब्रेशन उसको जाएंगे और वो अंदर, उसके अंदर निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, ती जागृत राहील त्याच्यामध्ये, अजून जागृत होऊन जाईल। तो चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। देहाच्या हिशोबाने नाही भेटायचंय कोणालाच, आत्मा आत्मा से मिल रही है और वो मैं आत्मा कैसे ओरिजिनल, वो आत्मा कैसे ओरिजिनल, बस दोन्ही स्वरूप बघायचे आपण। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है, खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। बाबा म्हणतात की हे 15 वर्ष खूप प्रॅक्टिस केली सगळ्यांनी,
आणि म्हणून ते पक्के झालेले. एवढे जे दादी आजपर्यंत पक्के राहिले सगळे मोठे वरिष्ठ भाई, क्योंकि बाबा ने उनको ये पक्का करा लिया था. बाद में सेवा का विस्तार होता गया, फिर वो इतनी प्रैक्टिस नहीं रही. तो बाबा म्हणते त्याची आवश्यकता आहे पुन्हा. आता आत्मा आत्मा से मिल रही है. और कौन सी आत्मा को मिल रही है? ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में मिलना है. आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो. कितना नशा चढ़ाता है बाबा. हम कौन आए हैं अभी बाबा के पास? बहुत साधारण थे. दुनिया वाले हमें बिल्कुल नीचे के लेवल का समझते थे. हर एक की अपनी अपनी कहानी है. तो बाबा म्हणते लेकिन आप कौन हो अभी? कौन आकर यहाँ इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो. कल्प पहले वाले ब्राह्मण आत्माएं, देव आत्माएं. कल्प पहले भी हम बाबा के बच्चे बने थे. बहुत पक्का बच्चा बनकर रहना है फिर से, क्योंकि हमारा ही भाग्य रहता है. और हम देव आत्माएं, सब देवी देवता कहाँ बैठे? ऊपर कोई भी नहीं है. सब बाबा के क्लास में बैठे हैं. दुनिया में 140 देशों में सब बाबा के क्लास में बैठे. ऊपर एक भी देवी देवता नहीं है. वो सब अब बाबा के बच्चे बन गए हैं. बिल्कुल पक्का करायचंय. तो मैं कौन हूं? मैं देवता हूं, सतयुग के देवता हूं. और मेरा नंबर किसमें है? पहले 9 लाख आत्माओं में है. 108 में मुझे नंबर लाना है. 16,108 में नंबर लाना है. जो महान देवता है. कारण कोणाचं काय भाग्य आणि कोणी कोणती लेवल प्राप्त केलेली अजून रिझल्ट नाही आलेले, म्हणून आपल्याला सगळ्यांना चान्स आहे. आपण खूप वरच्या लेवलचे देवता होऊ शकतो. ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो. देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो. ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी श्रेष्ठ, क्योंकि हमारे द्वारा इस नई सृष्टि की फिर से शुरुआत कर रहा है बाबा. और फिर देवात्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ. और परमधाम में भी बाबा के नजदीक. परमधामचं चित्र बघायचं बाबांच्या जवळ आपण आत्मे जे सतयुगामध्ये येणार आहे. तो उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ. मग हे आपलं स्वरूप लक्षात ठेवून बाबा म्हणते संबंध कॉन्टॅक्ट मध्ये या कोणाच्या. पण तुम्ही कोण आहे? साधे सुधे मनुष्य नाहीये. कलियुगवाल्यांसारखं नाही वागायचं, बोलायचंय. जशास तसं उत्तर नाही द्यायचंय. मैं कौन सी आत्मा हूं और मुझे क्या देना है अब सबको, बस. इस समय चेक करो मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना. ब्राह्मण आत्मा हूं, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ सेवा क्या है? इस समय मेरी संगम युग में सबको दुआ देना है और दुआ लेना है. आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते. मंदिरात तर कोणी पण जातं, कोणती पण आत्मा जाते. किती खराब पण असू द्या तो पण जातो. तो बाबा म्हणते क्यों आते आपके पास? दुआ लेने आते हैं. तो आप तो चलती फिरती मूर्तियां हो. आप तो कोई मंदिर में निर्जीव मूर्ति के रूप में नहीं हो. कोई भी आपके सामने आए, किसी का भी विचार आपके सामने आए, सबको दुआ देते चलो, बस. और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो. आपका टाइटल है वरदान ही है महादानी. सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो. कोणाला वाटतं पुरुषार्थ अवघड आहे, नाही करू शकत, वेगवेगळ्या प्रकारचे सोमान घ्यायचे, योग करायचा आहे, नाही होत. बाबा म्हणते बहुत इझी विधी है. सबको कोणाच्याही संबंध संपर्कामध्ये या, कोणाचाही विचार करा, दुआ द्या, दुआ घ्या, बस. बाबा म्हणते ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो जाएगा आपका. नका करू अभ्यास बाबांनी कोणत्या मुरलीत काय सांगितलेलं आहे, जिससे नहीं होता है. हे तर कोणी करू शकतं. दुआ दो, दुआ लो. सगळ्यांविषयी चांगली भावना, कोणाविषयी इतकंसं सुद्धा मनामध्ये गलत भावना नहीं, निगेटिव भावना नहीं. क्योंकि हम जो किसी के लिए भी रखेंगे, मतलब यहाँ पे रख रहे हैं हम, तो अशुद्धि रहेगी अंदर, तो हम अपना भी कल्याण नहीं कर सकते, दूसरों का भी नहीं कर सकते. इसलिए बीच में कुछ भी अशुद्धि नहीं रखनी हमें.
तो उस हिसाब से बाबा कह रहे जितना आप स्वच्छ होते जाओगे अंदर से, वही तो चाहिए, वही तो चाहिए। जितनी स्वच्छता हमारे अंदर होगी, मैल निकल जाएगा, ओरिजिनल स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो सगळ्यात सहज पुरुषार्थ बाबा म्हणताय, दुआ दो दुआ लो। तो यह मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। कोई आपका ऑपोजिशन करे तो बाबा म्हणते ये मुश्किल है क्या? दुआ देना दुआ लेना ये सहज है। और जब बाबा पूछते हैं तो सबको सहज लगता है। फिर बाबा अगला प्रश्न पूछते हैं की कोई आपका ऑपोजिशन करे तो दुआ देणं सहज आहे, आपण ठरवलं की हां मी आता आजपासून दुआ देणार। पुढचा प्रश्न काय बाबांचा? कोणी तुमचा विरोध करतोय तर तुम्ही दुआ देणार का त्याला? विरोध करतोय, भांडतोय, वादविवाद करतोय, निंदा करतोय, अपमान करतोय, त्रास देतोय, परेशान करतोय, उस समय क्या करेंगे? वही तो, ऐसे तो नॉर्मल तो कोई भी दुआ दे देगा। फिर वो फकीर लोग भी आकर दुआ देकर चले जाते हैं। तो हमें बाबा सिखाता है कोई कितना भी विरोधी आत्मा हो, कोई कैसा भी हो, सबको दुआ देनी है। हम बहुत महान आत्माएं हैं, बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम देने वाले आत्माएं हैं, सबको दुआ देनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, जो हमने कहानी में सुना। कितना ऑपोजिशन, किती विरोध झाला ब्रह्मा बाबांना, किती निंदा, किती अपमान, काय काय नाही झेलावं लागलं त्यांना। जैसे राजू भाई ने बताया परसों क्लास में कि उन्होंने कितना सहन किया, किस तरीके का अपोजिशन हुआ। क्योंकि शिव बाबा तो आकर बोलकर चला जाता था, दिखाई देता था सामने ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को ही सारा विरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि इतने सारे नियम वगैरह वो सब बताए गए जो कोई साधु संत नहीं बताता है, किसी शास्त्र में नहीं है। तो विरोधाचा सामना त्यांना करावा लागला। पण ब्रह्मा बाबा सगळ्यांना दुआ देत गेले, सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवत, म्हणून तर ते नंबर 1 बनणार आहे, म्हणून तर नारायण म्हणून या दुनियावरती राज्य करणार आहे। तो वही विधि है हमारे लिए भी। चाहे कोई कितना भी विरोधी हो, कोई कैसा भी हो, सबको दुआ देनी है, सबके कल्याण की कामना। हमारे घर में हो, गली में हो, गांव में हो, देश में हो, विदेश में हो, कोई भी हो, कितनी भी कैसी भी खराब आत्मा हो, सबको दुआ देनी है। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजिशन तक पहुंचाती है। बाबा म्हणते विरोधाला घाबरू नका, ऑपोजिशन पोजिशन तक पहुंचाती। बाबा इंग्लिश शब्द पण असा सुंदर उपयोग करून घेतात। बाबा म्हणतात ऑपोजिशन पोजिशन तक पहुंचाती है। ऑपोजिशन म्हणजे विरोध तुम्हाला वरच्या लेवलच्या पदापर्यंत पोहोचेल, पोजिशन वरच्या लेवलची पोजिशन होऊन जाईल। विरोध होऊ द्या। आणि असं असतं या ज्ञानमार्गामध्ये, कोणाला कोणी विरोध करत नाहीये तर तो नॉर्मली चालतो, पण कोणी जर या ज्ञानमार्गामध्ये कोणाला विरोध करतोय तो अजून पक्का होतो। इसलिए विरोध तो होना चाहिए। विरोध है तो हम और आगे बढ़ते जाते हैं। जर खूप सगळं नॉर्मल चाललेलं आहे तर त्यांचं पुरुषार्थ पण नॉर्मल चालतो। पण जेव्हा कोणी कोणत्याही गोष्टीला नाही म्हणतं तेव्हा आपल्याला जोर येत असतो जास्त, नहीं मुझे करना ही है। तो ऐसे बाबा म्हणते ऑपोजिशन करने दो, विरोध करने दो, तकलीफ देने दो आपको, लेकिन आपकी स्थिति इतनी ऊंची और इतनी महान होनी चाहिए कि आप महानता की पोजीशन पर पहुंच जाओ। देखो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने व्यर्थ करने वाले नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है बदल जाएगा। कितनी सुंदर है। कितने भी आए उनके सामने, कितने भी व्यर्थ वाले आए, कितनी तकलीफ देने वाले आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? दुआ दी, दुआ ली, समाने की शक्ति धारण कर ली। कोई किसका कितना भी कुछ है समा लिया, खत्म कर दिया, उसको बाबा की तरफ भेज दिया। जो भी बातें हैं उसकी क्या था बाबा का बिल्कुल स्लोगन? बच्चा है बदल जाएगा, बच्चा है बदल जाएगा। हम बड़े बन जाए, पूर्वज बन जाए, हमारे सामने सब बच्चे हैं, हम बड़े हैं। जे मोठे असतात ते काय विचार करते की बच्चा आहे बदल जाएगा, त्याचं मनावरती घेत नाही छोट्या बच्चांनी काही केलं तर। तो ऐसे हम बहुत बड़े हैं और बाकी सब उस हिसाब से छोटे बच्चे हैं।
उस हिसाब से देखना है। बच्चा है, बदल जाएगा। चाहे हमारा उनके साथ कोई भी रिश्ता है, कोई भी नाता है, कुछ भी है, लेकिन आत्मा के हिसाब से देखना है। हम बहुत बड़े हैं, पूर्वज पूज्य आत्माएं हैं, और ये बच्चे हैं, बदल जाएंगे। बच्चा है, बदल जाएगा. दोन गोष्टी जर आपण धारण केल्या आजच्या मुरलीतून तर सगळं जीवन बदलून जाईल. जे बाबांनी सांगितलं, ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में सामने वाले को देखना है. दूसरा, बच्चा है, बदल जाएगा, मतलब हमने बड़ा हो जाना है, पूर्वज और पूज्य स्थिति में रहना है. तो सब कुछ हमारा देखने का नजरिया बदल जाएगा, वाइब्रेशन वैसे जाएंगे, फिर उधर से भी गलत आना धीरे 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 करके बंद हो जाएगा. तो जो ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि रखी, बच्चा है, बदल जाएगा, ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो. यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं. मुझे बदल, इसको भी बदलना है. यह बदले तो मैं बदलूं? नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है. तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी. तो मुझे बदलना है पहले. ये बदले फिर मैं बदलूं? नहीं, मुझे बदलना है. तो बाबा कहते दुआ मिलेगी भी और आपके द्वारा निकलेगी भी. अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है. लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो. परिवर्तन तो हो रहा है, बहुत बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है, पण बाबा म्हणतात त्याच्या आधी तुम्ही स्वतःच्या परिवर्तनाद्वारे विश्वाच्या परिवर्तनामध्ये हातभार लावा. तसं तर बदलणार आहे विश्व, पण आपला हातभार त्याच्यामध्ये लागला तर आपलं भाग्य जमा होईल त्याच्यामधून. इसलिए पहले खुद को बदलना है और विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी उठानी है. आप भी विश्व के आधारमूर्त उद्धारमूर्त हो. हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है. सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो. एक परचिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं. तीसरा परमत या परसंग, कुसंग, श्रेष्ठ संग करो. 3 बातों से बचना है. परचिंतन, परदर्शन और परसंग, कुसंग. 3 बातों से बचकर रहना है. एक पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो और यह 3 पर काट दो. एक पर जर पकड़ायचा है तो पर उपकारी रहा, बाकी परदर्शन, परमत, परसंग, इनसे बचकर रहना है. हिम्मत है हिम्मत. तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नाही करना. बाबा म्हणते तुम्ही हिम्मत ठेवा आणि दुआ द्या सगळ्यांना, माझी एक्स्ट्रा मदत तुम्हाला मिळेल. मिक्स नाही करना. मिक्स नाही करना म्हणजे कोणाला दुआ देताय, कोणाला बद्दुआ देताय, छोटीशी पण, थोडंसं पण, तो मिक्स नहीं करना. तो बाबा म्हणते मेरी मदद मिलेगी एक्स्ट्रा. बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना. संकल्प में भी दुआएं के बदले और कुछ न हो. संकल्प सुद्धा नाही आला पाहिजे कोणाविषयी वाईट, कोणी असू द्या. तो बाबा म्हणते क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड आता है और उस हिसाब से मैं देता हूं. फिर आप हिम्मत रखो, सबके प्रति दुआ रखो, मेरी एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा शक्ति आपको मिल जाएगी. आणि तो खूप सुंदर सोमान सूरज भाई ने काल सांगितला, आप अपने घर में अगर आपको शक्तिशाली वातावरण बनाना है, बहुत अच्छा रहना है, स्थिति अपनी ऊंचे उठानी है, तो क्या सोमान लो, मैं इस घर में इष्ट देवी हूं. सगळं बदलून जाईल, वातावरण बदलून जाईल. मैं इस घर में इष्ट देवी हूं. बाबा से कनेक्शन है, बाबा से शक्ति मिल रही है और शक्तियों का वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहा है. मैं इस घर में इष्ट देवी हूं. बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है. वह कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते. अभी उत्तर क्या दे, क्या उत्तर दे. एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी. तो वह पूछते हैं तो क्या जवाब दे, कितने साल में बनेगी. सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली,
सब मना लिया, अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। बाबा म्हणता है की मेरे पास ॲडव्हान्स पार्टी वाले आते हैं की अभी जल्दी हो जाना चाहिए सब कुछ, पण बाबा म्हणतात तुम्ही ॲडव्हान्स स्टेजला प्राप्त करा, म्हणजे तुमची वरची ते ॲडव्हान्स पार्टीवाले पुढचं गुप्त तयारी करताय सतयुगाची, पण आपण सगळे बच्चे पण तयार झाले पाहिजे, आपली ॲडव्हान्स स्टेज म्हणजे ती वरची अवस्था प्राप्त झाली पाहिजे, तर ती अवस्था प्राप्त करा। बाबा म्हणतात सब कुछ मना लिया, 50 वर्ष झाले, 60 वर्ष झाले, 75 वर्ष झाले, आता यज्ञाला सुरू 88 वर्ष झाले, तो बाबा म्हणते सब कुछ मना लिया, लेकिन अभी अपनी ॲडव्हान्स स्टेज बनाओ, म्हणजे आपली स्थिती वरच्या लेवलची बनवा। तर तुमची स्थिती आणि ॲडव्हान्स पार्टीचा पार्ट दोन्ही मिळून तर सतयुग येणार है, दूसरे कोई थोड़ी आने वाले सतयुग में, हमें ही जाना है, तो हमें ही तैयारी करनी है। अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं समय पर करेंगे, बहुत काल की प्रैक्टिस होनी चाहिए तब हम सतयुग में जाएंगे, ऐसे नहीं समय पर हम कर लेंगे। अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना, अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। बाबा म्हणते अटेंशन प्लीज, प्लीज लक्ष्य ठेवा, भगवान कह रहा है प्लीज लक्ष्य ठेवा कि अभी से तयारी करनी है, अभी से वो प्रॅक्टिस में रहना है, रंगीत तालीम आतापासून करायची, सतयुगामध्ये राहायची, त्या स्थितीमध्ये राहायची, असं नाही की त्या वेळेवर आम्ही करून घेऊ, उस समय तो कुछ नहीं होने वाला, हलचल हो जाएगी अगर आज तैयारी नहीं है तो, इसलिए बहुत काल की प्रैक्टिस। अच्छा अभी रूहानी ड्रिल याद है, 1 सेकंड में अपने पूर्व स्टेज में आए परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो, तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। ड्रिल कराई बाबा ने, हम शाम में करेंगे आज। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है, मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। तो सभी ने आज जरूर आना है शाम 6:30 बजे। सभी ब्राह्मण बच्चे संपूर्ण विश्व में आज बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। अच्छा, ओम शांति।